सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सत्यनारायण बांगड़ है, गांव कवि है, डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। मोबाइल नंबर मेरा है 94 162 47 207। सर किसान आंदोलन के बारे में जिस तरीके से मोदी सरकार, भाजपा सरकार तोड़ने का काम कर रही है, उस पर आपको क्या कहना है? पूरी बात रखना। मैं ये कहना चाहता हूँ उस मोदी सरकार को, भाई तेरी नीयत और नीति दोनों में ही फतूर है। तूने जो हमारे किसानों को तो नकली बता दिया, जो तूने मोल खरीद के या भाड़े के टट्टू बेच कर उनको ये बुलवाया है, भाई हम तो इन कानूनों का समर्थन करने के लिए आए हैं और ये कानून अच्छे हैं। वो नकली भाड़े के थे, वो असली किसान बोल रहे हैं हमें, अगर भाई हम अपने असली किसान तो हैं, हमारे गांव में काम है, हम तो चले अपना काम संभाल लें। ये नकली किसान पड़े हैं, इनको कौन किसान नकली कह सकता है? हम अपनी फर्द दिखा सकते हैं ज़मीन की, वो भाड़े के टट्टू उनके पास कोई ज़मीन की फर्द दिखाने के लिए मिल सकती है क्या? और वो कह रहे हैं भाई हमारे को, हमने जीरी लगा रखी है, चावल भी लगा रखा है, उनको ये पता नहीं भाई चावल जीरी से ही चावल निकलता है। अब जो किसान होगा उसी को तो पता है भाई चावल कैसे बनता है। अब वो तो कह रहे हैं हमारे किसान के भाई हमने ईख भी लगा रखा है, गन्ना भी लगा रखा है, उनको ये नहीं पता ईख तो जब बोया जाता है उसको ईख बोना बोलते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसकी पैदावार पक जाती है, वो गन्ना पूरा हो जाता है, उसको गन्ना बोलते हैं। उनको ये नहीं पता भाई किसान की फसल कौन सी है, किस किस टाइम में बनती है। अब वो कल कह रहे थे हमने जा कर के गेहूँ बोने हैं, उनको ये नहीं पता भाई गेहूँ का सीज़न तो जा लिया, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है बुआरा, बल्कि अब तो 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अब तो हम उनमें पानी देने लग रहे हैं, उनमें खार लगाने लग रहे हैं, 2 खाद लगा दिए। अब वो कहाँ अपनी छत पे बोएगा जब उसके पास वो किसान नहीं है, उसको पता नहीं है गेहूँ कब बोया जाता है, जीरी कब बोई जाती है। जो असली किसान होगा उसी को पता होगा। अब वो तो नकली किसान थे। मोदी ये सोच रहा है इस आंदोलन को नकली साबित करा करके, नकली आदमी भेज करके इस आंदोलन को फैल कर दूंगा मैं, लेकिन ये आंदोलन असली किसानों का है, ये आंदोलन फैल होने वाला नहीं है। हम किसान जब तक ये कानून वापस नहीं होते, हम यहाँ से उठ कर जाने वाले नहीं हैं। हमारे पास राशन भी 6 महीने का है, अगर हमारा राशन भी मुक गया, हमारे साथी हर रोज़ गाँव से राशन लेके आते हैं, सब्जियाँ लेके आते हैं, यहाँ कोई आपने भूखा नहीं मिलेगा, कोई भिखारी नहीं मिलेगा, यहाँ सब कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है। और इस मोदी को ये नहीं पता अगर ये किसान ये अन्न पैदा करना छोड़ गए तो तेरी तो सारी की सारी जनता क्या, तू अपने आप सबसे पहले भूखा मरेगा, तेरे पास तो जमीन जायदाद भी नहीं। सर किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उस पे आपका क्या कहना है? सरकार का रवैया गलत है। सरकार तो राजा जो होता है, राजा का तो प्रजा की दुख सुख के अंदर आकर के उनसे पूछना होता है भाई किसान को क्या दुख है, भाई जवान को क्या दुख है। अब वो तो सिर्फ अपनी आवाजाही बटोरने के लिए जाता है, कभी तो गुरुद्वारे में चला गया, कभी मंदिर में चला गया, ये थोड़ी होता है। राजा को तो दुख पूछना होता है। ये जनता दुख के मारे यहाँ बैठी है, ये किसान दुखी है, किसान की पैदावार का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, उसको कभी भी आज तक यहाँ आके पूछा नहीं भाई तेरे को तकलीफ क्या है। हम अपनी तकलीफ बताते, उसने जो काले कानून थोपे हैं, अब वो काले कानून हम यहाँ उसको मनवा के ही वापस जाएंगे। अब इस आंदोलन को फैल करने की जो कोशिश है, ये आंदोलन फैल नहीं होगा। हमारे भाईचारा जितना भी है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, सभी किसान साथी हमारे इस आंदोलन को फैल नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल शांति प्रिय ही रहेंगे। और मोदी चाहे अपना जितना मर्जी अड़ंगा लगाता रहे, चाहे किसी को उग्रवादी बताकर आंदोलन फैल करने की बात हो या किसी किसान को नकली बना के लाने की बात हो, यहाँ सब असली हैं और असली ही रहेंगे। सर मुझे ये बताओ कि जिस प्रकार आपने नाम सुना होगा विभीषण का, जयचंद का, देश में ये 2 नाम आपने खूब सुने होंगे, आपके घर का बेटी लंका ढावे और जयचंद। जिस प्रकार से सरकार किसानों के बराबर में किसान आंदोलन और खड़ा करने के लिए जा रही है या कर रही है, कल भी मेरठ से काफ़ी किसानों को दिल्ली बुलाया और उनका ज्ञापन वगैरह लिया, तो उस पर क्या कहना है आपका? वो
वो तो नकली किसान बना करके सरकार ने आंदोलन फैल करने के लिए भेज रखे हैं। वो तो कोई 500 रुपये का कोई किसान बना के ला रखा है, कोई 1000 रुपये का ला रखा है। अब वो यहाँ रहेंगे तो उनसे रात के नाइट के भी पैसे मांगेंगे। यहाँ तो जितने भी किसान बैठे हैं कोई भाड़े का नहीं है, कोई पैसा नहीं लेता। यहाँ तो सच्चे किसान बैठे हैं। अब नकली किसानों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो असली किसानों की ज़रूरत है। वो अपने घर में खेत में काम करने के लिए चले जाएं अगर उनके पास इतना काम है तो। ये किसान तो काम चल रहा है। किसान आंदोलन कब तक चलेगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो अगर मोदी मान जाता है तो हम तो यहाँ से कल ही अपना आंदोलन ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसकी नीति और नीतियाँ ठीक नहीं होंगी, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक उसकी बुद्धि, परमात्मा हम ये कहें भाई उसको सद्बुद्धि दे और इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हमारी मांगे मानने। जब तक नहीं मानेंगे, चाहे 1 साल और लग जाए, हम यहाँ से उठ कर जाने वाले नहीं हैं। नहीं जाएंगे।